अमित करियर अकादमी जौनपुर की टीम आपका स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बैच के धुरंधर लोग आप सब जुड़ जाइए। क्या करने के लिए? पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। अभी आपको बता दिया जाए कि हमारे यहाँ एक लास्ट क्रैश कोर्स की बैच चालू होने वाली है। जल्दी से 15 या 17 से बैच चालू होने वाली है। आप सब जितने लोग अभी छूटे हुए हैं वो सब ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ जाइए। आज आपको मैं सॉल्व कराऊंगा पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका विकल्प नंबर ए क्या है या ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है या इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद यदि आपसे पूछता है तो अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है। ये पंचायती राज किस सूची का विषय है? आपको पता होगा संविधान में 3 सूचियां बताई गई हैं, उनमें से किस सूची का विषय क्या है? किस सूची का विषय है? यह है राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय। पंचायती राज क्या होता है? जिनको अभी तक नहीं मालूम है आप जान जाइए कि आपके देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाया गया है। पूरे देश के लिए जो व्यवस्था चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघ। और राज्य के लिए जो व्यवस्था है दूसरे स्तर पर राज्य के लिए व्यवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य। और तीसरा जो व्यवस्था बनाया गया है स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल स्तर पे जो सरकार बनाया उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन। इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक पार्ट क्या है आपका? एक पार्ट है ग्राम पंचायत। दूसरा क्या बताया गया है? नगर पालिका। शहरों में क्या व्यवस्था है? नगर पालिका। यदि ये पूछे कि पंचायत या ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है तो 40 में। भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनके रिटायर होने की आयु कितनी है? तो ये ऑप्शन सही है क्या? 65 वर्ष होती है। यदि आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति या रिटायर कब होते हैं तो ये इनका आयु सीमा कितना है? 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? निलंबित मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन आप देखेंगे, ए में क्या बताया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार बताया गया है। तीसरा राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। यदि आपसे पूछे कि किस फंडामेंटल राइट मतलब कि फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब इसमें से मैं कुछ और रिवाइज करा दूं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। इसका अनुच्छेद कितना है? 368 में यह बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ पर रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। यह कहाँ से अपनाया गया है? तो आयरलैंड से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से अपनाए गए हैं? अमेरिका से अपनाए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है? राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? यानी कि जो राज्यसभा होता है उसका सभापति कौन होता है? तो ये बताया गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। प्रधानमंत्री को आप जानते हैं एक किसका कौन सा आंसर होगा इसका? उपराष्ट्रपति। अगर अनुच्छेद आपसे पूछे किसमें वर्णित किया गया है तो 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन
पदाधिकारी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। न्यायाधीश, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या बताया गया? अटॉर्नी जनरल, यही ऑप्शन आपका सही। ये पूछता है कि किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, किस अनुच्छेद में इसको बताया गया है। ये अनुच्छेद का नंबर क्या है? 76। ये क्या होता है? सामान्य भाषा में इसको अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी बोला जाता है, जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। यहाँ पर और किसके बारे में लिखा गया? महाधिवक्ता। ये क्या होता है? राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, एडवोकेट जनरल इसको बोलते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? ये आपका कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 14 दिन तक अधिकतम राज्यसभा इसको रोक सकता है, धन विधेयक को। यदि आपसे पूछे कि धन विधेयक का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो 110 में धन विधेयक बताया गया है। यदि आपसे पूछे वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक 117 में बताया गया है। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में बताया गया है? 117 में बताया गया है। धन विधेयक से और भी क्वेश्चन पूछता है कि यह किस सदन में आता है, या इसको कौन बताता है कि यह धन विधेयक है या वित्त विधेयक। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बताया गया इसमें। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1976 में। इसके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक सनसनी नजर में सब रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या बनता है, आप बस ध्यान से इसको सुन लीजिए। इसमें बताया गया कि एक क्वेश्चन आपसे जो पहला पूछेगा कि यह किस देश से अपनाया गया है। किस देश से अपनाया गया है? तो रूस। उस समय नाम क्या था? सोवियत संघ, यूएसएसआर बोलते थे। कहाँ से अपनाया गया? रूस से अपनाया गया मौलिक कर्तव्य। यदि पूछे कि किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 क में बताया गया है। इसके लिए अनुच्छेद पूछता है, तो 51 के क में इसके बारे में बताया गया है। 51 के क में पूछता है कि किस समिति के सिफारिश पर इसको अपनाया गया था, तो नाम याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कॉपी हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें और भी क्वेश्चन बनता है कि यह किस संविधान संशोधन के तहत अपनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अपनाया गया था। पूछता है कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि जब मौलिक कर्तव्य अपनाए गए तो इसकी संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या उस समय 10 थी। वर्तमान पूछे संख्या कितनी है? वर्तमान मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। यदि पूछे कि 11वां कब शामिल किया गया, तो इसको आप आंसर करेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको शामिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या बताया गया था कि जो अभिभावक या माता पिता हैं, इनका दायित्व होगा कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दें, यानी कि आरंभिक शिक्षा लेने के लिए स्कूल तक पहुंचे। संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों की संख्या थी, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों की संख्या थी। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन देखिए आप, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहा है। तो इतनी चीजों में से पूछा गया है कि कौन राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष था। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी सही होगा। कहीं कहीं जेबी कृपलानी नाम से बुक में शायद दे दिया है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पर डाउट में नहीं जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। सूचना आयोग में 11 सदस्य होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? सूचना यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया? एक क्वेश्चन इससे जो बहुत ज्यादा पूछा गया वो बता दें आपको कि किस अनुच्छेद के तहत बोलता है, तो 19 के तहत बताया गया है सूचना के अधिकार अधिनियम को। ऑप्शन देखिए, 12 जून, 13 जून, 14 जून और 15 जून। इसके विकल्प में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए
जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया था तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इस पे 15 जून, ये जो तारीख बताई गई है 15 जून को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था। यदि पूछे कि ये लागू किस दिन से हो गया था तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। किस दिन से? 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। तो अधिनियमित का मतलब पूछ रहा है शायद राष्ट्रपति से, तो आप आंसर टिक कर दीजिए 15 जून से। यदि पूछता है कि लागू किस दिन से हो गया था तो 12 अक्टूबर 2005 से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये एक ऑप्शन क्या है, भारत। लिखित सबसे लंबा लिखित संविधान, पॉइंट ध्यान से देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। अमेरिका का यदि पूछता है कि सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान और सबसे छोटा संविधान, तो किस कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? अमेरिका। ब्रिटेन वाले संविधान को क्या बोलता है? अलिखित संविधान बोलता है। वास्तव में इसका मतलब होता है क्या है? अनकोडिफाइड लॉ है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, या इसका मतलब होता है असंहिताबद्ध, यानी कि कानूनों का सही समुच्चय यहाँ नहीं रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर जो चल रहा है आप उसको याद कर लीजिए। ब्रिटेन वाले को भी क्या बोलते हैं? अलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लास्ट क्वेश्चन शायद ये है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये आपका आंसर सही हो जाएगा लोकसभा। आंसर सही हो जाएगा लोकसभा। बट ऑप्शन देखिए, आप पूरा पढ़ेंगे, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। जो राज्य का धन विधेयक होता है वो किस में आता है? विधानसभा में आता है। बट यहाँ क्वेश्चन को फोकस इस पे कराया गया है। तो जब पूछे केंद्रीय विधानसभा का जो धन विधेयक होगा, केंद्रीय विधानमंडल का जो धन विधेयक होगा वो कहाँ से है? लोकसभा में है। राज्य के बारे में जब क्वेश्चन होगा तो स्पेशली राज्य करके पूछेगा तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं विधानसभा। ये आपका क्या है, पूरा क्वेश्चन इसमें समाप्त कर दिया गया है। आप ऐसे लगातार हमारे YouTube चैनल अमित कैरियर एकेडमी जौनपुर से जुड़े रहिए। और ऑफलाइन में अभी भी क्रैश कोर्स के लिए बैचें लाई जा रही हैं। अगर जो भी नज़दीकी साथी हो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। ऑफलाइन में आपको और सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। धन्यवाद। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।